हाय एवरीबॉडी, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और यूपीटीसीटी में हमारा ग्रामर चल रहा था। ग्रामर में हमारा क्या चल रहा था? तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चल रहा था। ठीक है, तो हमने अपना अगले वीडियो में सीखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु व्हाट विच से कैसे बनाते हैं। उसके बाद से कुछ प्रीपोजिशन सीखे थे, प्रीपोजिशन से कैसे एक्टिव से पैसिव बनता है। आज इसमें आगे रूल है कि कुछ क्रिया ऐसी है जिनके साथ एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, लेकिन पैसिव वॉइस में निश्चित रूप से प्रीपोजिशन रखना पड़ता है। ऐसे में बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं रखते। ठीक है, आइए एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। एग्जांपल है कि राम मैरिड सीता, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? प्रीपोजिशन के साथ बनेगा, बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो बनेगा इसका पैसिव वॉइस कि सीता वाज मैरिड टू राम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है कि द न्यूज़ सरप्राइज मी, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई एम सरप्राइज एट दिस न्यूज़। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देख लीजिए। तीसरा एग्जांपल है कि ही नो मी। ठीक है, तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो आई के साथ क्या आता है? एम आता है। ठीक है, तो बनेगा आई एम नो टू हिम। प्रीपोजिशन भी ऑलरेडी जुड़ रहा है इसमें। तीसरा देख लीजिए, बॉलीवुड मूवी इंटरेस्टिंग मूवी मी। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा आई एम इंटरेस्टिंग इन बॉलीवुड मूवीज़। ठीक है, पांचवा एग्जांपल इसमें देख लीजिए, जैसे राजू प्लीज्ड मी, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि आई वाज प्लीज्ड विथ राजू। ठीक है, तो ये थे कुछ नियम जिसको हम समझे और डिस्कशन किए आपके साथ, प्लस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएं। ठीक है, आइए आगे इसमें और बात करते हैं, ये आगे और जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ठीक है, तो आइए डियर फ्रेंड आगे बात करेंगे। तो रूल है कि 2 + V1 का पैसिव वॉइस 2B + V3 से होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है टू प्ले मतलब खेलना, तो इसका कैसा पैसिव वॉइस बनेगा? तो टू बी प्लेड। ठीक है, तो खेला जाना। तो अब आइए इसमें अब देखते हैं आउट टू का कैसे आउट टू का एक्टिव पैसिव बनता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस। तो इसका एग्जाम्पल है कि सब्जेक्ट प्लस आउट प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट टर्म प्लस सब्जेक्ट हो, तो इसका पैसिव वॉइस आपका बनता है ऑब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस पी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट से बनता है। एग्जाम्पल है कि यू आउट टू डू इट, तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनेगा आपका इट आउट टू बी डन बाई यू। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है कि सी आउट टू ओवी द इल्डर, तो इसका बनाइए पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा द इल्डर आउट टू बी आउट बाई हर। ठीक है, तो हमने सीखा कि 2 + V1 से कैसे इसका पैसिव वॉइस बनता है। उसके बाद आउट टू से सीखा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इसमें आइए आगे और कुछ एक्टिव पैसिव पर डिस्कशन करते हैं और रूल प्लस एग्जांपल के साथ समझते हैं। आगे हम सीखेंगे एक्टिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस अगर आपका इज एम आर या वाज वेयर प्लस अबाउट आए तो इसका हिंदी अर्थ होता है वाला, प्लस 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट आए एक्टिव में तो इसका पैसिव वॉइस हमारा बनता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वाज वेयर प्लस अबाउट प्लस टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट से बनता है। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल है पहला कि आई एम अबाउट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाइए। तो पैसिव वॉइस बनेगा कि क्रिकेट इज़ अबाउट टू बी प्लेड बाई मी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कि सीता वाज अबाउट टू चीट यू। ठीक है, तो इसका पैसिव बनेगा कि यू के साथ क्या आ जाएगा? वेयर। ठीक है, वाज है पहले वाले में तो यू आ जाएगा शुरू में, तो वेयर लेगा तो यू वेयर अबाउट टू बी चीटेड बाई सीता। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है कि राकेश इज अबाउट टू बाई ए कार। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि राकेश जो है एक कार खरीदने वाला है। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ए कार इज अबाउट टू बी बॉट बाई राकेश, यानी एक कार खरीदा जाएगा किसके द्वारा? राकेश के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने अबाउट से भी आपने समझ गया होगा कि कैसे अबाउट टू के लगा के कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। आगे हम बात करते हैं इसका और कुछ एक्टिव पैसिव वॉइस है जिसके साथ हम आपका डिस्कशन करना चाहते हैं। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। आइए आगे बात करते हैं। आगे रूल है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वाज वेयर से 2 प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से एक्टिव वॉइस बने तो इसका पैसिव वॉइस आपका बनता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वाज वेयर प्लस टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म
प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट से बनता है। ठीक है, दूसरा रूल है इसमें कि अगर सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव या हैड या विल हैव या शैल हैव प्लस टू का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से अगर एक्टिव वॉइस बनता है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा आपका कि ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव या हैड या विल हैव या शैल हैव प्लस टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये थे रूल। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से डिस्कशन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई एम टू बाई ए कार। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होगा कि मैं एक कार खरीदने को हूँ। तो इसका पैसिव वॉइस बनाइए। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ए कार इज़ टू बी बॉट बाई मी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है कि ही वाज टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, देख रहे हैं ना मौत से बन रहा है। तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ए सॉन्ग वाज टू बी सुंग बाई हिम। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है कि आई हैव टू राइट एक मिनट। तीसरा एग्जाम्पल है कि आई हैव टू राइट ए लेटर। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ए लेटर हैज़ टू बी रिटन बाई मी। ठीक है, अगला है कि ही विल हैव टू बाई ए कार। तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस जैसे कि हम रोल में बताए थे आपको। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि ए कार विल हैव टू बी बॉट बाई मी। तो जैसा कि हम रूल में बताए थे उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल हम आपको समझा दिए। आइए इसमें कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो आइए उस पर बात करते हैं। तो इसमें अगला एग्जाम्पल है कि आई हैव टू राइट ए लेटर। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाइए। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ए लेटर हैज़ टू बी रिटन बाई मी। अगला एग्जाम्पल है कि ही विल हैव टू बाई ए कार। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाइए। तो बनेगा ए कार विल हैव टू बी बॉट बाई हिम। जैसा कि हम रूल में बताएं उसके अकॉर्डिंग हम एक एक एग्जाम्पल करके आपको समझा दिए हैं। ठीक है, आपको और अच्छे समझना है तो आप क्वेश्चन निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट जो है बहुत बेहतर हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। आइए अगला एग्जाम्पल है कि अगर इट इज़ टाइम प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अगर ऑब्जेक्ट आए तो इसका पैसिव वॉइस बनता है कि इट इज़ टाइम टू प्लस बनेगा इसका पैसिव वॉइस बनेगा इट इज़ टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है कि इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट। तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनेगा इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। चलिए इसमें और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि कैसे बनेगा। इट इज़ टाइम से इसका एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कि इट इज़ टाइम टू टेक टी। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है इसमें कि इट इज़ टाइम टू से और प्रेड। ठीक है, तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि इट इज़ टाइम फॉर प्रेयर टू बी सैड। ठीक है, अगला इसमें नोट है कि अगर इट इज़ टाइम के जगह पर कभी कभी इट इज़ हाई टाइम भी आता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। अगर एक्टिव में आपका सेंटेंस है जैसे इट इज़ हाई टाइम टू डू दिस वर्क, तो इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि इट इज़ हाई टाइम फॉर दिस वर्क टू बी डन। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल और उनके रूल के अकॉर्डिंग हम आपको समझा दिए हैं। अब आइए आगे कुछ और रूल है जिस पर हम बात करते हैं। आगे रूल है कि अगर इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम आए तो इसका सेंटेंस जो बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। ठीक है, तो आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल है कि इट इज़ टाइम आई वेंट, तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि जाने का समय हो गया है मेरा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है कि इट इज़ हाई टाइम वी प्लेड दिस गेम, तो ज़्यादा समय हो गया है खेल लिए जाए। ठीक है, ज़्यादा समय हो गया है खेल लिया जाए। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखिए तो एरर से रिलेटेड है। तो एग्जांपल है कि इट इज़ हाई टाइम आई शुड लर्न इट, तो क्या इसमें गलती है? जी बिल्कुल गलती है। क्या गलती है? तो शुड लर्न के जगह आपका हो जाएगा केवल लर्न। तो राइट सेंटेंस हमारा बनेगा कि इट इज़ हाई टाइम आई लर्न इट। ठीक है, अगला एग्जांपल है कि इट इज़ हाई टाइम वी हैव गॉन देयर। ठीक है, तो बताइए क्या इस सेंटेंस में गलत है? जी गलत है। कहाँ पे गलत है? तो जैसा कि हमको बताया गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा तो हैव गॉन के जगह हमारा वेंट हो जाएगा। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बनेगा करेक्ट जो इट इज़ हाई टाइम वी वेंट देयर। ठीक है, तो आज हमने कुछ एक्टिव से पैसिव बनाना सीखे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है जो भी चीज़ें रूल और उसके एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम समझाएं हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।